हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे वीडियो चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला में। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर अप किया था बच्चों। हमने देखा था कुछ स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट देखे थे, मतलब आपके कौन से कंटेंट है, कितने चैप्टर्स है, और हमने क्या देखा था, एडेप्शन इन एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह देखा था। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। कौन सा चैप्टर था अपना, फर्स्ट लेसन ही चालू है। तो अभी अपना ये है सेकंड लेक्चर ऑफ फर्स्ट लेसन। इसमें हम उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना है स्टैंडर्ड 7 का वीडियो ऑफ जनरल साइंस, और मैं आपके साथ हूँ ऋतुजा मैम। ठीक है, तो अभी ये देखो, हमने कंटेंट देखा था और फिर ये बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने एडॉप्शन इन एक्वेटिक प्लांट्स देखा था। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एडॉप्शन इन डेजर्ट प्लांट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, जो प्लांट्स डेजर्ट में रहते हैं। डेजर्ट मतलब कहाँ पे, जो हम मराठी में बोलते हैं ना वाळवंट, वो वाला एरिया जहाँ पे बालू बालू रहती है, वो उसको बोलते हैं डेजर्ट एरिया। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में कुछ इस तरह वाले प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे फ्लावरी प्लांट्स नहीं रहते, ऐसे ही प्लांट्स रहते हैं। यहाँ पे ये देखो, इस प्लांट्स को लीफ वगैरह है क्या, नहीं है। फ्रूट्स वगैरह है क्या, नहीं है। ये कुछ ऐसे ये देखो, कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे, इसको बोलते हैं कैक्टस प्लांट्स। ये इसी तरह के प्लांट्स डेजर्ट एरिया में दिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही ट्राई जी से ये सब पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ओके, यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। देखो तो क्या बोलते हैं, देखो, desert plants are either leafless or their leaves are like small needles or have been modified into thorns। मतलब क्या बोलते हैं कि ये देखो, डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं ना, वो ज़्यादातर लीफलेस होते हैं। ये इसको कहाँ पे लीफ दिख रहा है क्या आपको। ठीक है, लीफ होते तो ऐसे यहाँ पे लीफ होते, राइट, ग्रीन ग्रीन वाले पत्ते होते। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लीफ होते है क्या, लीफ यहाँ पे नहीं है, मतलब क्या है, लीफ नहीं है, मतलब क्या है, लीफलेस है वो। ठीक है, लीफलेस मतलब नहीं है। और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स। तो ये जो स्मॉल नीडल्स ये दिख रहा है, ये काटेरी प्लांट्स जो दिख रहा है, ये नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर वो रहते हैं ज़्यादातर। और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब ये देखो, ये ऐसे हो गए ना, ऐसे पार्ट्स में आ गए, तो इसको बोलते हैं वो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब जो डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं वो कुछ इस तरह के रहते हैं, लीफलेस रहते हैं और निडल लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया। देन क्या क्या बोलते हैं आगे, देखो, एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटल वाटर ऑफ इवेपोरेशन। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड देयर फॉर फ्रेशी। मतलब क्या बोलते हैं वो कि देखो, डेजर्ट एरिया में ऑलरेडी कम है, ये मान लो कि ये यहाँ पे मिट्टी है, तो डेजर्ट एरिया में ऑलरेडी वाटर की क्या है, कमतरता है, वाटर इज लेस। कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डेजर्ट एरिया वाले प्लांट्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये देखो, यहाँ पे लीफ नहीं है। अगर ये देखो ऐसे लीफ रहते हैं प्लांट्स को, तो लीफ के, ये देखो, ये लीफ वाला एरिया ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से इवेपोरेशन होता है। ठीक है, ये नीचे से रूट से ऊपर तक वाटर आ जाता है, राइट, वाटर। तो ये वाटर यहाँ से इवेपोरेट होता है थोड़ा थोड़ा, एकदम ज़्यादा नहीं होता, जो ना हमको नेकेड आई से नहीं दिखता, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो यहाँ पे बताओ मुझे बच्चों कि यहाँ पे लीफ है ही नहीं, तो वाटर इवेपोरेट होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो नीचे से वाटर आता है, ये वाटर यहाँ पे स्टेम में सेव रहता है, और इसी वजह से ये प्लांट्स डेजर्ट एरिया में होके भी फ्रेश दिखते हैं। ठीक है, ये इसके बिहाइंड का रीज़न है। आगे क्या बोलते हैं, देखो, द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। तो देखो, फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है। हमारे जैसे दूसरे से उधर लेता है क्या, नहीं लेता है, तो वो खुद बनाता है। तो जो फूड जो बनाने की प्रोसेस होती है प्लांट में, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मेनली लीव्स के वजह से होती है। ठीक है, लीव्स के वजह से, क्योंकि लीव्स में ये ग्रीन पार्ट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पार्ट का होना ज़रूरी रहता है। तो लेकिन मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे तो है ही नहीं लीव्स, तो फिर ऐसा होगा क्या कि इसको कोई ला के देगा कि आप में से कोई गया, चलो ये ये ले रे बा, तेरे पास लीव्स नहीं है, तू खाना नहीं बना सकता, ये ले खा, आज चावल खा, कल दाल खा, कल रोटी खा,
हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसको अपना फूड तो खुद को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो लीव्स नहीं है सिंथेसिस के लिए। तो जो वाटर है कहाँ पे है? वाटर स्टोर स्टेम में है, राइट। तो स्टेम भी अपने आप को ग्रीन तरह से बनाता है। देखो हमारे आसपास के एरिया में जो भी प्लांट्स है उसके स्टेम कौन से कलर के होते हैं? ब्राउनिश कलर के होते हैं, पूरे ग्रीन नहीं होते। लेकिन ये क्या है? ग्रीन है। ग्रीन मतलब क्या है? इसमें कुछ ऐसा ग्रीनिश पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या हो जाएगा? उसका फूड अपने आप खुद बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में होते हैं उनके पास लीव्स नहीं होते। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, कौन सा एक पॉइंट हो गया अपना? कि वहाँ पे क्या होते हैं? लीव्स नहीं होते। और सेकंड पॉइंट क्या हो गया? कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टेम कराता है इन प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आ गया बच्चों। Then their roots penetrate deep into the soil in search of water, and there is a thick layer of a waxy substance of the stem of these plants too. मतलब ये थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम? कि देखो ऑलरेडी डेजर्ट एरिया में क्या है? वाटर की स्कार्सिटी है। मतलब वाटर बिल्कुल ही लेस अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे ऊपर मान लो कि इसके रूट्स ऐसे ऊपर वाले एरिया में है, तो उसको वाटर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर तो बहुत डीप है। तो इसके वाटर भी यहाँ तक बहुत ज़्यादा नीचे तक गहराई तक होते हैं। ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। कौन सा थर्ड पॉइंट है? रूट्स वाला। फाइन। देन फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो क्या बोलते हैं कि ये देखो यहाँ पे से तो इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन ज़्यादा ना हो, इसलिए क्या होते है? उसको थिक लेयर होती है, वैक्स जैसे मटेरियल की थिक लेयर होती है। ठीक है, थिक लेयर ऑफ वैक्स ऐसे बोल सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है प्लांट्स ऑफ कहाँ का? डेजर्ट एरिया वाले प्लांट्स का। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी क्या देखना है? अभी क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। स्नोवी रीजन मतलब कौन सा? हिमालय वाला रीजन हम बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या स्नोफॉल होती है। ठीक है, बर्फबारी होती है उस वाले एरिया में। तो देखो क्या बोलते हैं? प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन्स मेनली इंक्लूड कॉन्फियर्स लाइक देवदार एंड पाइन। तो आपको अगर एग्जांपल कोई 1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक या MCQ पूछ सकते हैं कि भाई कौन से प्लांट्स रहते हैं स्नोवी रीजन में, तो कौन से बेसिक? ये 2 अंडरलाइन करना है, देवदार प्लांट एंड पाइन प्लांट। ठीक है, These trees are conical in shape due to their sloping branches। ये देखो ये हो गया, ये स्लोप जैसे हो गया, और कोनिकल शेप है इसको। ठीक है, कोनिकल शेप मतलब कैसे स्लोप? ये देखो ये देखो ये हो गया अपना कोन। ठीक है, ये कोर्नेटो वाला कोन, ये है उसकी स्टेम। ठीक है, तो जिस भी प्लांट्स को ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ये ज़्यादातर कौन से एरिया में फाउंड होते हैं? ये ज़्यादातर स्नोवी रीजन में फाउंड आउट होते हैं। ठीक है, और इसका ये देखो ये स्लोप कैसे है? नीचे की ओर है। ठीक है, क्या बोलते हैं? देखो, इन द हेवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन दिस रीजन देयर कोनिकल स्लोप प्रिवेंट्स लाइक स्नोफॉल फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री एंड द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या है? देखो अपने एरिया में किस तरह के प्लांट्स रहते हैं? इस तरह के। ठीक है, अपने वाले महाराष्ट्र के एरिया में। ठीक है, ये कोई भी मान लो, मैंगो वगैरह कोई भी मान लो। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पे बर्फबारी होती है, मान लो, ठीक है, बर्फबारी हो रही है, तो यहाँ पे स्नो क्या हो रहा है? यहाँ पे स्नो जमा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर है। तो क्या होगा? यहाँ पे स्नो जमा रहेगी, स्टोर रहेगी। लेकिन अगर इस तरह का शेप है हमारे ट्री को, तो जो स्नोफॉल हो रही है ये यहाँ पे स्टोर रह सकती है क्या? नहीं, ये तो ऐसे नीचे आएगी, गिर जाएगी, नीचे आएगी, गिर जाएगी, नहीं यहाँ पे आएगी, नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ के ऊपर वाले पार्ट में वो स्टोर रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। ठीक है, और ये तो इसका वेट कितना होगा? बिल्कुल कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। या इस ट्री का वेट ज़्यादा है, इसलिए इसका स्टेम भी ब्रॉड है, लेकिन इसका वेट कम है, तो यहाँ के जो स्टेम है वो भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहते। ठीक है,
क्यों कि ये खड़े रहने के लिए क्या बोलते हैं, बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड, मतलब कोल्ड में खड़े रहने के लिए स्टेम उसको सपोर्ट देता है, ये कहना चाह रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये एग्जांपल है देवदार ट्री एंड पाइन ट्री। फाइन बच्चों, देन आगे क्या है देखो, देन एडॉप्टेशन इन द प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। तो फॉरेस्ट रीजन में जो भी प्लांट्स हैं हम अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट में किसी एक टाइप के प्लांट्स दिखते हैं क्या बच्चों? नहीं, तो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइप। श्रब मतलब हम बोल सकते हैं कि बड़े वाले प्लांट्स, और हर्ब्स मतलब जो छोटे छोटे वाले प्लांट्स है, लाइक ग्रास वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वाला, ग्रास से भी थोड़ा सा बड़ा लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, उस तरह के प्लांट्स को बोल सकते हैं हम श्रब्स और सॉरी हर्ब्स। ठीक है, तो प्लांट्स में सभी तरह के फॉरेस्ट में सभी तरह के प्लांट्स दिखते हैं। कुछ बड़े हैं, ठीक है, कोई इससे भी बड़े हैं, ठीक है, कोई बिल्कुल ऐसे छोटे 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 हैं। तो हम वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं फॉरेस्ट एरिया में। ओके, देन कंप्लीट अमंग्स देमसेल्फ फॉर सनलाइट। तो ज़्यादातर ये फॉरेस्ट का जो पार्ट है वो ज़्यादातर उसी पार्ट में डेवलप होता है अर्थ पे जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, एंड हेंस ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड वाइन्स ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्रीज। मतलब ये देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये मान लो कि अपनी पूरी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ पे यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। कौन सा रीजन? इक्वेटोरियल। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा स्पेस नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, समझ लेना, इक्वेटोरियल रीजन है। तो इक्वेटोरियल रीजन के पास में ही हमेशा क्या रहता है, अपना सन रहता है। ठीक है, सन। तो इसके ये डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे आती है, डायरेक्ट सनरेज। ठीक है, डायरेक्ट आ रही। तो इस वाले पार्ट में क्या फॉरेस्ट ज़्यादा डेवलप रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने आप में फाइटिंग करते हैं और बहुत ऊंचे 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 ऊंचे। ठीक है, अभी इसके बाजू वाला पेड़ बोलेगा, अरे तेरे को तो ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है मेरे से, अभी मुझे और फूड बनाना है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी है, तो मुझे तुझसे भी बड़ा होना चाहिए। तो ये और अपनी हाइट बढ़ाता है। ठीक है, इससे जो इसके बाजू में होगा ये और बढ़ाएगा अपनी हाइट। तो ऐसे अपने आप में इनमें क्या रहती है, कंपटीशन रहती है हाइट बढ़ाने के लिए। तो किसकी वजह से? सनलाइट। फिर यहाँ पे जो छोटी मोटी जो वेल वगैरह रहती है ना, जो हम मराठी में बोलते हैं वेल वगैरह, तो ये ऐसे ट्री को ऐसे पकड़ के ट्री के सपोर्ट में ऐसे वो भी ऊंची 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 हाइट के ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? फॉरेस्ट वाले रीजन में। सो दिस इज द एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट रीजन। ठीक है बच्चों, तो अभी नेक्स्ट है देखो, एडॉप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। तो ग्रासलैंड प्लांट्स में क्या क्या होता है, जो नीचे रहते हैं ना, जो अर्थ के नीचे है, तो उसको बोलते हैं ग्रासलैंड प्लांट्स। देखो, डाइवर्स टाइप्स ऑफ बशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब एक ही टाइप की ग्रास नहीं, उसमें भी अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्रासेस होती है। ठीक है, फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये देखो, ये जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो उसको बोलते हैं फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, सॉइल को ऐसे आपस में ऐसे फिट बना के रखता है। ऐसे रेगुर नहीं होती है। ठीक है, ऐसे पॉइंट में नहीं, तो ऐसे वो आपस में ऐसे पकड़ के रखेगा सॉइल को, क्योंकि किस वजह से? ये फाइब्रस रूट्स की वजह से। ठीक है, इन ग्रासेस इन इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टॉल। तो जो इक्वेटोरियल में, अभी मैंने इक्वेटोरियल रीजन बताया आपको बच्चों, ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट मिल रही है वहाँ पे, तो उस रीजन में ग्रास भी बड़ी लंबी लंबी रहती है। एंड एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अर्थ है, तो अपने एरिया वाले में ऐसे छोटे छोटे ग्रास होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ग्रास भी बड़े बड़े होती है, तो इसमें से बीच में लायन, टाइगर ऐसे छिप सकते हैं। ठीक है, हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन्स आर वेरी शॉर्ट। तो जो कोल्ड रीजन है तो उसमें वेरी शॉर्ट टाइप की इस छोटी छोटी ग्रास रहती है।
एनिमल्स लाइक द रैबिट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रैबिट रहेगा, और यहाँ पे एनिमल्स बड़े बड़े वाले एनिमल्स रहेंगे, ठीक है। आर फाउंड इन सच ग्रासेस। देन वास्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ वेल एंड प्लेन्स, तो प्लेन्स में भी वगैरह रहते हैं, ठीक है। देन ऑब्जर्व करना है ये आपको, तो इसमें कुछ कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रहते हैं, जो ग्रास में जो फ्रूट्स लगते हैं वो, लाइक पोटैटो, ग्राउंडनट, याम, वाटर हाइसिनेथ, एलो, एशिया, कैरोट, अनियन, बीट, बिटर ग्राउंड, ग्रेप वाइन एट्सेट्रा। तो ये क्या हो गए, ये ग्रासलैंड प्लांट्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये कभी कभी हमको एग्जाम्पल 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो क्या करना है, एग्जाम्पल्स को हमको लर्न करना है बच्चों, फाइन, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही टॉपिक कवर अप करेंगे। 3 टॉपिक देख ले हमने, एडॉप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स, देन एडॉप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन एंड एडॉप्टेशन इन स्नोवी रीजन्स वाले प्लांट्स, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो, ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आगे वाले वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक कवर अप कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये सब्सक्राइब की बटन दबाइए, साथ बेल आइकन की भी हिट कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बाय बाय, टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइज, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।